अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आप अपने फ्यूचर पे वैलेट से डॉलर्स को बहुत ही कम ट्रांजैक्शन फीस में बाइनांस या ट्रस्ट वॉलेट में कैसे सेंड कर सकते हैं। मतलब आप अपने डॉलर्स को जब बाइनांस या ट्रस्ट वॉलेट में सेंड करेंगे तो जो आपकी ट्रांजैक्शन फीस होगी वो बहुत ही कम लगेगी, ओनली 2-3 रुपीज़ लगेगी। तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, हर एक स्टेप को फॉलो करना है, तभी आप अपने डॉलर्स को फ्यूचर पे वैलेट से बाइनांस या ट्रस्ट वॉलेट में सेंड कर पाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने अपना फ्यूचर पे वैलेट का अकाउंट ओपन कर लेना है। फ्यूचर पे वैलेट का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और इसमें कैसे काम करना है उसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है। उसका लिंक में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आपने उसको कंप्लीट देख लेना है। ये देख लें। अब देख सकते हैं कि मेरे $8.27 हैं। तो अब हम इनको बाइनांस या ट्रस्ट वॉलेट में सेंड करेंगे। तो अब आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है। अब आपके यहाँ जिस भी कॉइन में अमाउंट पड़ी होगी आपने उसको डिजी बाइट में स्वैप कर लेना है। मतलब अगर आपकी बिटकॉइन में अमाउंट है, थीरियम में है या फिर ट्रॉन में है या यूएसडीटी में है, तो आपने इन सारे कॉइन्स को, ये जो डिजी बाइट है ना, आपने इसमें स्वैप कर लेना है। इसमें स्वैप इसलिए करना है क्योंकि ये जितने भी बाकी कॉइन्स हैं इनकी जो ट्रांजैक्शन फीस है ना, मतलब बाइनांस से ट्रस्ट वाले फ्यूचर पे वैलेट से बाइनांस या ट्रस्ट वैलेट में सेंड करने की बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो डिजी बाइट है इसकी सबसे कम फीस लगती है, ओनली 2-3 रुपए लगती है, और आपके जितने भी डॉलर्स हैं वो इजीली बाइनांस या ट्रस्ट वॉलेट में सेंड हो जाते हैं। तो इसलिए आपके जितने भी कॉइन्स हैं उनको आपने डिजी बाइट में कन्वर्ट कर लेना है। वो आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपने इन 3 लाइन्स पर क्लिक कर देना है। ये 3 लाइन्स पर आपने क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपने इन कॉइन स्वैप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कॉइन स्वैप वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपने ऊपर यहाँ वो वाली टोकन सेलेक्ट कर लेना है जिसमें आपकी अमाउंट पड़ी हुई है। तो हम इसमें देख लेते हैं। ये देखें, मेरी TRX में अमाउंट पड़ी हुई है। TRX मतलब 6.42 TRX में पड़े हुए हैं, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब आपने इस मैक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है ताकि TRX में जितनी भी आपकी अमाउंट पड़ी हुई है ऑटोमेटिकली यहाँ लिखी हुई आ जाए। तो आपने मैक्स पर क्लिक कर देना है। अब आपने नीचे से वो वाला कॉइन सेलेक्ट कर लेना है जिसमें आप अमाउंट कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब अब हमने डिजी बाइट में कन्वर्ट करना है ना, तो हमने यहाँ से ये डिजी बाइट को सिलेक्ट कर लेना है। डिजी बाइट सेलेक्ट कर लिया। अब आपने सिंपली इस कन्वर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो ये आप ऊपर देख सकते हैं कि हमारे जितने भी TRX है वो डिजी बाइट में कन्वर्ट हो गए हैं, और ये नीचे उनकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है। अब जिस कॉइन में कन्वर्ट करेंगे उसकी हिस्ट्री आपको यहाँ शो हो जाएगी। इस तरह आपके जितने भी कॉइन्स हैं आपने उनको डिजी बाइट में कन्वर्ट कर लेना है। ये देखिए, अगर हम बाइनांस को कन्वर्ट करने लगेंगे तो मैक्स पर आपने क्लिक कर देना है और फिर कन्वर्ट पर क्लिक कर देना है। तो ये देख लें, ये कन्वर्ट नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने कहा है कि कम से कम कन्वर्ट करने के लिए आपके पास अमाउंट 0.302 होनी चाहिए। तो जो अमाउंट कम है वो कन्वर्ट नहीं होगी, लेकिन जो ज़्यादा है वो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम डैशबोर्ड पे वापस आ जाते हैं। तो ये देख लें, मेरे $8.24 हैं, और सारे जितने भी मेरे कॉइन्स हैं ज़्यादातर वो सारे डिजीबाइट में मैंने कन्वर्ट कर लिए हैं। जो बाकी रह गए हैं वो कन्वर्ट नहीं हो सकते क्योंकि उनकी अभी अभी लिमिट कम है। तो जब वो ज़्यादा लिमिट उनकी होगी तब हम उनको ईजिली डिजीबाइट में कन्वर्ट कर पाएंगे। अब बात ये थी है कि हमने इनको बाइनांस या ट्रस्ट वॉलेट में कैसे सेंड करना है। उसके लिए आपने इस मी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। मी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने इस लिंक्ड एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लिंक्ड एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे आना है। अब आपने यहाँ पर वो नेम लिख देना है जिसमें आप अमाउंट सेंड कर रहे हैं। अगर आप बाइनांस में सेंड कर रहे हैं तो आपने यहाँ बाइनांस लिख देना है। अगर आप ट्रस्ट वॉलेट में सेंड कर रहे हैं तो आपने यहाँ ट्रस्ट वॉलेट लिख देना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ से वो कॉइन सेलेक्ट कर लेना है जिसमें आपके सारे कॉइन डॉलर्स पड़े हुए हैं। तो मेरे डिजीबाइट में पड़े हुए हैं तो मैंने यहाँ से डिजीबाइट सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ आपने, अगर आप ट्रस्ट वॉलेट में सेंड कर रहे हैं तो आपने ट्रस्ट वॉलेट से डिजीबाइट का एड्रेस ले लेना है, रिसीव एड्रेस लेना है आपने। और अगर आप बाइनांस में सेंड कर रहे हैं तो आपने बाइनांस से डिजीबाइट का एड्रेस ले लेना है। मैं आपको दोनों से लेकर दिखा देती हूँ कि आपने कैसे एड्रेस कॉपी करना है। पहले हम अपने बाइनांस में चले जाते हैं। बाइनांस में जाने के बाद आपने इस डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ डिजीबाइट सेलेक्ट कर लेना है। ये देखें, डिजीबाइट आ गया। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ आपने नेटवर्क के फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लेना है। तो अब आपने यहाँ से अपनी ये वाला लिंक कॉपी कर लेना है। ये लिंक कॉपी करने के बाद
आपने अपने फ्यूचर पे वॉलेट में वापस आ जाना है और यहाँ ये लिंक पेस्ट कर देना है और उसके बाद आपने इस लिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, फाइनेंस, और इस तरह आपने अब लिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो ये आपका ट्रस्ट लिंक हो जाएगा। और अगर आपने ट्रस्ट वॉलेट में सेंड करने हैं तो ट्रस्ट वॉलेट से मैं भी आपको बता देती हूँ कि आपने कैसे एड्रेस लेना है। आपने अपना ट्रस्ट वॉलेट ओपन कर लेना है। ट्रस्ट वॉलेट ओपन करने के बाद अब आपने डिजीबाइट वाला कॉइन्स सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका सामने यहाँ डैशबोर्ड पर डिजीबाइट का कॉइन शो नहीं हो रहा तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको सर्च बार का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ आपने अब आके डिजीबाइट लिख देना है, DGB, और इसके बाद आपने इस पर क्लिक कर देना है ताकि ये हमारा डैशबोर्ड पर आ जाए। और उसके बाद आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ से ये रिसीव एड्रेस कॉपी कर लेना है। इस रिसीव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से ये एड्रेस कॉपी कर लेना है। ये कॉपी करने के बाद आपने अपने फ्यूचर पे वैलेट में वापस आ जाना है। अब आपने यहाँ बाइनांस की जगह लिख देना है ट्रस्ट वैलेट। मतलब अगर जो ट्रस्ट वैलेट में कर रहा है तो वो यहाँ ट्रस्ट वैलेट लिख देगा और जो बाइनांस में कर रहा है वो बाइनांस लिखेगा। उसके बाद आप जो ड्रेस कॉपी करके लाए थे वो एड्रेस बस आपने सिंपली यहाँ पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने लिंक पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे इस तरह नीचे आपका जो एड्रेस है वो लिंक्ड हो जाएगा। तो मैंने अपने फ्यूचर पे वैलेट को ऑलरेडी अपने बाइनांस के साथ लिंक किया हुआ है क्योंकि मैं जितना भी फ्यूचर पे वैलेट का डॉलर्स है वो अपने बाइनांस में सेंड करती हूँ। तो ये देखिए मेरा एड्रेस लिंक हो चुका है। जब आपका एड्रेस लिंक हो जाएगा तब आपने दोबारा इस मी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। मी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपने इस डिपॉजिट एंड विड्रॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। डिपॉजिट एंड विड्रॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है। फिर आपने थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ जिस अमाउंट में आपके कॉइन्स डॉलर्स पड़े होंगे उसके सामने ये जो 3 डॉट्स है ना उस पर आपने क्लिक कर देना है। मेरे डिजीबाइट में पड़े हुए हैं तो मैंने डिजीबाइट के सामने जो 3 डॉट्स हैं उस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद आपने सिंपली इस विड्रॉ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। विड्रॉ वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये देख लें यहाँ से आपने अपना वो कॉइन सेलेक्ट कर लेना है जिसमें आपके डॉलर्स पड़े हुए हैं। तो मेरे डिजीबाइट में है तो मैंने डिजीबाइट सेलेक्ट कर लिया और यहाँ जो नीचे एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा क्योंकि हमने बाइनांस का एड्रेस लिंक किया हुआ है इसलिए यहाँ बाइनांस का एड्रेस ऑटोमेटिकली देखें लिखा हुआ आ गया है। उसके बाद आपने सिंपली इस ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपकी जितनी भी डिजीबाइट में अमाउंट पड़ी होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ लिखी हुई आ जाएगी। अब बात ये थी कि आपने यहाँ से विड्रॉल मतलब कोई विड्रॉल की कौन सी टाइप सेलेक्ट करनी है। अगर आप नॉर्मल विड्रॉल मतलब अगर आप ये वाला टाइप सेलेक्ट करेंगे तो 4 आवर्स में आपको यहाँ से डॉलर्स आपके बाइनेंस अकाउंट में रिसीव होंगे और उसके लिए जो आपकी फ़ीस लगेगी वो 0.25 डिजीबाइट लगेगी। 1 डिजीबाइट 2 रुपये का तो 0.25 1 रुपये से भी कम फीस आपकी लगेगी। और अगर आप यहाँ 5 मिनट वाला विड्रॉल सेलेक्ट करते हैं कि मतलब आप चाहते हैं कि मुझे जल्दी अमाउंट अपने बाइनांस अकाउंट में चाहिए 5 मिनट के अंदर अंदर, तो आपने यहाँ इस पर क्लिक कर देना है और इसकी जो ट्रांजैक्शन फीस है वो 1 डिजिट लगेगी मतलब ओनली 2 रुपीज़। 2 रुपये के अंदर अंदर आपके जितने भी डॉलर्स हैं वो आपके बाइनांस अकाउंट में सेंड हो जाएंगे। तो मैं आप 5 मिनट रख लेती हूँ। उसके बाद बस आपने सिंपली इस प्लेस विड्रॉ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कर दिया इस पर क्लिक तो ये देख लें ऊपर हमारा जो विड्रॉ है वो लग गया। अब 5 मिनट के अंदर अंदर ये विड्रॉ हमें हमारे बाइनांस अकाउंट में रिसीव हो जाएगा। तो अब हम 5 मिनट वेट करते हैं। जैसे ही मुझे मेरे बाइनांस अकाउंट में विड्रॉ रिसीव होता है तो हम वहाँ से वीडियो कंटिन्यू करेंगे। A few minutes later. ये देख लें मुझे 18 मिनट पहले मैसेज आ गया था कि 1109.54 डिजिबाइट आपके बाइनांस अकाउंट में सेंड कर दिए गए हैं। तो अब मैं आपको अपने बाइनांस अकाउंट में भी जाकर दिखा देती हूँ कि हमने जो फ्यूचर पे वैलेट से अपने बाइनांस अकाउंट में विड्रॉ लगाया था वो हमें रिसीव हो गया है। मैं बाइनांस ओपन कर लेती हूँ। उसके बाद आपने इस डिजीबाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। डिजीबाइट पर क्लिक करने के बाद इस डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो ये देख लें कि हमने 1109.54 डिजीबाइट का विड्रॉ लगाया था जो हमें 10 मिनट्स के अंदर अंदर हमारे बाइनांस अकाउंट में रिसीव हो गया है। और फ्यूचर पे वैलेट में भी आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से जो अमाउंट थी हमारी वो कट हो गई है, मतलब हमें बाइनांस में विड्रॉ रिसीव हो गया है। तो ये बहुत इजी तरीका था जिसको आप यूज़ करते हुए अपने जितने भी डॉलर्स हैं उनको अपने बाइनांस में या ट्रस्ट वॉलेट में इजीली सेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसी नेक्स्ट रियल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।